हेलो गाइस, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है और डेली जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट पेपर दे के आ रहे हैं, उनसे जो भी हमें क्वेश्चन पता चल रहा है, आप लोग के लिए दोस्तों हम उसको संग्रहित करके लेके आ रहे हैं कि आप लोग को आइडिया लग जाए कि किस तरीके का प्रश्न आ रहा है, जिससे कि आप लोग उस सेक्टर में तैयारी अपनी बूस्ट कर ले, यानी कि रिवीजन कर ले। तो दोस्तों, इन सब के लिए बस आप लोग को एक काम करना है, चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको ऑन द स्पॉट मिलती रहे। तो आइए फटाफट आज के जो भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना, एसएससी एमटीएस के पेपर में आज के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं जीएस के, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप लोग को एरिया पता चले कि प्रश्न कहां से पूछ रहा है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर यानी कि फर्टिलाइजेशन रेट कितना था? तो दोस्तों, कितना था? 2.8। यह आज प्रश्न पूछा हुआ है कि 100 में से जो फर्टिलाइजेशन रेट है वो कितना है? 280। यानी कि 100 महिलाओं के जो बच्चे पैदा होते हैं वो कितने होते हैं? 280 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर, टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी के लिए कौन गया था? दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भवानी देवी। ठीक है ना, भवानी देवी जो है वो भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में गई थी और दोस्तों यह सन 2004 से ही तलवारबाजी कर रही हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो है यह एक इंडियन क्लासिकल डांस है और यह केरल में, यानी कि सबसे अधिक केरल में इस तरीके का डांस होता है, यानी कि वहां का परंपरागत नृत्य, वहां का नृत्य। जैसे कोई फेस्टिवल आता है, कोई त्योहार आता है, तो मोहिनी अट्टम वहां पर नृत्य होता है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? दोस्तों, आपको बताइए, भगवान बुद्ध जो ज्ञान की प्राप्ति किए थे वह बिहार के बोध गया में किए थे। ठीक है ना, बिहार के बोध गया में किए थे। और दोस्तों, बोधि वृक्ष के नीचे, और किसके नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, फिर वो सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए थे। ठीक है, यह चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। अब अगला प्रश्न क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है? दोस्तों, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। ठीक है ना, ये आर्टिकल 23 में जैसे कि दोस्तों बधुआ मजदूरी हो गई या फिर इस तरीके का है, और आर्टिकल 24 में क्या है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को आप कोई भी मजदूरी किसी भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करवा सकते जहां पर उनके स्वास्थ्य को लेकर खतरा हो। ठीक है ना, तो इसका दोस्तों व्याख्या भी नीचे लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। गांव में कुछ समय के लिए लोगों के पास रोजगार नहीं रहता। दोस्तों, कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? प्रश्न क्या है? गांव में कुछ समय के लिए लोगों के पास कोई काम नहीं रहता, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गांव में जो लोग खेती करते हैं वो लोग 1-2 महीने की खेती का काम करके फिर परमानेंट उनके पास कोई काम नहीं रहता, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, कि जब काम का मौसम आया तो काम होगा, फिर उसके बाद कोई काम नहीं होता। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक अपनी प्रजा से कितना कर लेते थे? तो दोस्तों, 1/10वां भाग, यानी कि उत्पादन का 1/10वां भाग सम्राट अशोक अपनी प्रजा से लेते थे। जैसे सपोज करिए कि एक किसान है, एक क्या है? एक किसान है और उसने 1 क्विंटल उसने अनाज उत्पादित किया। कितना किया? 1 क्विंटल किया। ठीक है ना, तो वो दोस्तों 1 क्विंटल में से सम्राट अशोक को 10 केजी अनाज सम्राट अशोक को कर के रूप में देगा। यह उनका टैक्स था, 1/10वां भाग। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1/10। अगला प्रश्न क्या है? 1887 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे 1887 में यह कांग्रेस अधिवेशन की क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीती हैं? दोस्तों, अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक मतलब कि जो दिव्यांगों का होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अवनी लखेरा जी जो हैं वह पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती हैं। और दोस्तों, किस खेल में? शूटिंग के खेल में अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीती हैं। इनसे संबंधित और भी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कितने मीटर दूर पर उन्होंने मारा था, कितना पॉइंट उनको अर्जित हुआ था,
ये सब बातें आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अवनी लखेरा जो है पैरा ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीती हुई है। दोस्तों सितार वादक कौन है, ठीक है ना, तो प्रसिद्ध सितार वादक जो भारत के हैं पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, सुजात खां एंड पंडित उमाशंकर मिश्रा, ठीक है ना। इसमें से जो भी ऑप्शन होगा वह सही होगा। पंडित रविशंकर का नाम सबसे ज्यादा फेमस है भारत में सितार वादक के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं वास्को डी गामा भारत कब आया। तो दोस्तों वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से चला और लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा करके, ठीक है ना, केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के केरल में पहुंचा। और वो कब पहुंचा, 20 मई 1498 को पहुंचा, ठीक है ना, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, यानी कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा बहने वाली नदी कौन सी है, तो आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे अधिक बहने वाली जो नदी है वह दोस्तों चंबल है, ठीक है ना। चंबल राजस्थान की एकमात्र 12 मास यानी कि 12 महीने 12 के 12 महीने बहने वाली नदी है। और दोस्तों यह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के मुंह के मुनाबाव पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में सबसे लंबी दूरी यात्रा करने वाली जो नदी है चंबल है। और यह दोस्तों इसमें पानी बरहो मास जाता रहता है। इसके बाद क्या है, फसल कटने के बाद असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों बिहू, बिहू असम में फसल कटने का एक प्रमुख त्योहार है, यानी कि जब असम में फसल कटता है तो उसकी खुशी मनाने के लिए बिहू नामक एक त्योहार मनाया जाता है। कहां पे, असम में, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा वंश शुरू किया था, दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है मध्यकालीन भारत में जब मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक किया, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया, तो उसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बनाया। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की यहाँ पर स्थापना की, या फिर उसको ममलूक वंश भी बोलते हैं। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत यहाँ पर रही। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है, यानी कि बच्चा कुपोषित हो जाता है, वह काफी कमजोर हो जाता है। इसका पूरा विश्लेषण यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा, यानी कि दोस्तों विटामिन से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी किसमें पाया जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं। अब बात करते हैं छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, ठीक है ना। तो एक वयस्क व्यक्ति में भूरे बैंगनी रंग की छोटी आंत का व्यास लगभग 35 मिलीमीटर, दोस्तों व्यास, इसको बोलते हैं व्यास, यानी कि उसका पूरा जो होता है रेडियस का दोगुना। और यदि दोस्तों इसको इंच में बोले तो 1.5 इंच। और औसत लंबाई 6 से 7 मीटर, यानी कि 20 से 23 फुट होती है। गहरे लाल रंग की बड़ी आंत छोटी आंत और अपेक्षाकृत मोटी होती है, जिसकी लंबाई औसत रूप से 1.5 मीटर यानी कि 5 फुट होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों की व्याख्या यहाँ पर आपको बता दिया गया। अब अगला प्रश्न क्या है, बिदेश्वर मंदिर के संस्थापक कौन है, ठीक है ना दोस्तों। इसका निर्माण कब हुआ था, 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में हुआ था। दोस्तों चोल शासक प्रथम राज चोल, इनका नाम क्या था, इस शासक कौन थे, चोल वंश के शासक थे। और राज चोल ने करवाया था बिदेश्वर मंदिर की स्थापना, और उनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बिदेश्वर मंदिर को राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1003 से 1010 यानी कि 7 वर्षों के बीच में हुई थी, और चोल शासक प्रथम राज चोल ने इसकी स्थापना करवाई थी। अब अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों चैत्य एक बौद्ध या जैन मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है, और दोस्तों यह पूजा करने का स्थान होता है। बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले चैत्य के स्थान पर जाके पूजा करते हैं। इंसुलिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग होता है, ठीक है ना। इसके अनुपस्थिति में मधुमेह रोग होता है। इसके इंजेक्शन से रक्त शर्करा की मात्रा घट जाती है, ठीक है ना। तो मधुमेह रोग जो है वह इंसुलिन की कमी से होता है। गर्मधारा क्या होती है दोस्तों, गर्मधारा वो होती है जो जलधाराएं निम्न अक्षांशों से, यानी कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। कहां से, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं,
तो ऐसी जो धाराएं होती हैं, जो ऐसी धाराएं होती हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गर्म धारा भी बोलते हैं, यानी कि निम्न से उच्च की तरफ प्रवाहित होना। अगला प्रश्न क्या है? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने ब्रिटिश के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि तुर्की के खलीफा का अपमान ब्रिटिशरों ने किया था और उसका बदला लेने के लिए दोस्तों शौकत अली और मोहम्मद अली भाइयों ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसका समर्थन भारत में गांधी जी ने भी किया था। ठीक है ना? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। अब दोस्तों बात करते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब से शुरुआत हुआ था? तो 1952 में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की शुरुआत भारत में हो गई थी कि किस तरीके से परिवार को छोटा रखा जाए। 1857 की क्रांति के बाद किस मुगल बादशाह को देश छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर किया गया? दोस्तों 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को उसका हेड बनाया गया था। जब क्रांतिकारी हार गए तो इनको ब्रिटिशर ने पकड़कर म्यांमार भेज दिया और दोस्तों ये अपने अंत समय तक या वहीं रहे। ठीक है ना? ऐसा कौन सा भारतीय क्रिकेट कप्तान है जो तीनों फॉर्मेट में ट्रॉफी जीता हुआ है? दोस्तों उसका नाम क्या है? एमसीडी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न क्या है? भारतनाट्यम नृत्य कहां से संबंधित है? दोस्तों भारतनाट्यम से प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो भारतनाट्यम नृत्य जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि देवदासियों द्वारा यह नृत्य होता है। आपसे प्रश्न पूछ दे कि देवदासियों द्वारा कौन सा नृत्य तमिलनाडु में होता है, तो वह होगा भारतनाट्यम। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी है? ठीक है ना दोस्तों? माधवी पुरी जो है यह सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, यानी कि सेबी में पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बनी है। यह प्रश्न आया हुआ है। रेस इन माई लाइफ आत्मकथा किसकी है? तो दोस्तों उड़न सिख मिल्खा सिंह। ठीक है? उड़न सिख मिल्खा सिंह की रेस इन माई लाइफ आत्मकथा है। और दोस्तों बात करते हैं इंडिया तथा श्रीलंका में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल डमरू जो है, ठीक है ना? पाक जल डमरू दोस्तों पाक जल डमरू जल संधि जो है वह भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है ना? पाक जल डमरू। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां से है? दोस्तों ताप्ती संस्कृत तापी, मराठी में तापी, गुजराती में तासी, पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है एवं गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों फाइनली इसका नाम क्या है कि यह मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रकाश का अलग अलग रंगों में होना क्या कहलाता है? दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, फिजिक्स का प्रश्न है कि प्रकाश का अलग अलग रंगों में होना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? मनरेगा में कितने दिनों का काम दिया जाता है? तो कम से कम 100 दिनों के काम के रोजगार की गारंटी दोस्तों मनरेगा में मिलती है कि आपको 365 दिन में कम से कम 100 दिन का काम सरकार देगी मनरेगा के तहत। ठीक है ना? मैग्री पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? दोस्तों तन्वी शाह। संगीत के क्षेत्र में मैग्री पुरस्कार मिलता है और भारत की तन्वी शाह पहली ऐसी महिला है जिन्हें मैग्री पुरस्कार मिला हुआ है। मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में मुक्तेश्वर मंदिर स्थित है। यह भगवान शंकर को समर्पित मंदिर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सन 2022 तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? दोस्तों अंतिम लोकसभा चुनाव जो है वह सन 2019 में हुआ था और सन 2024 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। तो 18वीं बार भारत में 18वीं बार लोकसभा चुनाव सन 2019 में हुआ था और सन 2024 में 19वीं बार होगा। कब कौन सा होगा? 19वीं बार होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। 18वीं बार 19 में हुआ था, ठीक है ना? और 19वां वाला 24 में होगा लोकसभा चुनाव, जिससे कि प्रधानमंत्री बनते हैं। नोगक्रेम नृत्य किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों मेघालय। याद रखिए नृत्य से प्रश्न हमेशा पूछ रखा है। नोगक्रेम नृत्य मेघालय से संबंधित है।
पर्वतमाला योजना किससे संबंधित है? यह दोस्तों पर्वतमाला योजना जो है यह पहाड़ों के क्षेत्र में रोड की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पीपीपी माध्यम से यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है ना, पहाड़ी एरियो में रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। शेर शाह ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को कब हराया था? 1540 में। ठीक है ना, और चौसा के युद्ध में दोस्तों, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें कि शेर शाह ने जीता था, और 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरीके से डिफीट किया था। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता का जो वर्णन है वह भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में वर्णित है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि 12 जुलाई एसएससी एमटीएस एनालिसिस में जो भी प्रश्न आए हुए थे जीके जीएस से हमने पूरा यहाँ पर डिस्कस कर लिया। दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको इसी तरीके की सारी अपडेट ऑन द स्पॉट और 100% रियल मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।